हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 38 जो कि 29 ऑफ नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोम जिसका नाम है वेकेशन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नीचे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और इनके नेम हमें इस बॉक्स में दे रखे हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पिक्चर किस प्रोफेशन की है। ठीक है, जैसे जो फर्स्ट पिक्चर है ये किसकी है, तो आप देखेंगे ये है एक डॉक्टर की, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर। ठीक है, सेकेंड पिक्चर में हम देखेंगे कि एक पर्सन है जो कि चूड़ियाँ यानी बैंगल्स किसी को पहना रहे हैं, यानी ये है बैंगल सेलर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड में आप लिखेंगे बैंगल सेलर। थर्ड में हम देखेंगे कि एक पर्सन है जिन्होंने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है और इनके हाथ में एक बुक है। तो ये जो ड्रेस है ये जनरली होती है किसकी, एक लॉयर की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लॉयर। एंड फोर्थ जो पिक्चर है हम देखेंगे कि एक पर्सन है जिनके हाथ में कुछ काटने की चीज़ है और कुछ प्लांट के ये पार्ट कट कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक गार्डनर है। क्या है ये, गार्डनर। ठीक है बच्चों, एंड इस पिक्चर में हम देखेंगे कि ये कौन है। इनके हाथ में एक टॉर्च है और एक डंडा है, इसका मतलब ये एक वॉचमैन है। तो ये कौन है, वॉचमैन। एंड लास्ट वाले पिक्चर में हम देखेंगे कि एक पर्सन है जिन्होंने टोपी पहन रखी है। उनके हाथ में प्लेट है, प्लेट में ज़रूर इन्होंने कुछ बना के रखा हुआ होगा, यानी ये है शेफ़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेफ़। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने सभी को आइडेंटिफाई कर लिया। आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वट डू यू वॉन्ट टू बिकम इन योर लाइफ वेन यू ग्रो अप। तो जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप क्या बनना चाहेंगे। तो आप जो भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, शेफ हैं, या जो भी बनना चाहते हैं आप वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पोम बिलो, ट्राई टू रिसाइट द पोम अलाउड। नीचे हमें एक पोम दे रखी है, इसको हमें ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है और फिर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें इनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, चलो हम इसका पहले फर्स्ट स्टैंजा पढ़ लेते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by a lane। तो जब सुबह 10 बजते हैं घड़ी में और मैं अपने स्कूल जा रहा होता हूँ। Every day I meet the hawker crying bangles crystal bangles। तो ये जो यहाँ इस पोम के जो पोइट हैं वो ये बताते हैं कि हर सुबह जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तब वो एक हॉकर को देखते हैं। हॉकर पता है कौन होता है, रेडी वाला। और वो जब चिल्ला रहे होते हैं बैंगल्स बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। तो ये जो पोइट हैं वो देखते हैं कि इनकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी है, ना इन्हें कोई कहीं जाने की जल्दी है, ना ही ये ज़रूरी है कि ये यही रास्ते पे जाएं। इनका जब मन होगा ये जिस रास्ते पे वहाँ निकल देंगे। ऐसा नहीं है कि इन्हें इस जगह पे जाना है, उस जगह पे जाना है। इन्हें जब मन कहेगा ये वहीं पे जाके चूड़ियाँ बेचने लग जाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि इन्हें घर से अपने 9 बजे निकलना है, 10 बजे निकलना है, 11 बजे निकलना है। ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जब चाहें तब चूड़ियाँ बेचने निकल सकते हैं और जब मन करेगा ये वापस अपने घर चले जाएंगे। आई विश आई वर अ हॉकर। तो पोइट कहते हैं कि काश मैं भी एक रेडी वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। काश मैं भी चूड़ी वाला होता और चूड़ियाँ बेचता, सड़कों पर घूमता और चिल्लाता कि बैंगल्स ले लो, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो। तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड स्टैंजा क्या है। सेकंड स्टैंजा हमें यहाँ दे रखा है When at 4 in the afternoon I come back from the school। तो अब इन्होंने बताया है कि जब 4 बजे दोपहर के मैं स्कूल से वापस आया। I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। तो ये अपने घर के गेट से देखते हैं कि एक गार्डनर हैं जो ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं। ठीक है, He does what he likes with his spade, he soils his clothes with dust, nobody takes him to task,
if he gets baked in the sun or gets wet। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो गार्डनर हैं ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। दोबारा से, ये जो करना चाहते हैं वो करते हैं, ज़मीन की खुदाई करते हैं, पेड़ लगाते हैं, इनके जो कपड़े हैं वो ज़मीन में गंदे हो जाते हैं और इन्हें कोई बोलने वाला भी नहीं होता है कि ऐसे करो वैसे करो। ये जब मन चाहे ये गीले हो सकते हैं। ये जो सूरज है, जब क्योंकि सन में काम करते हैं तो सन में भी रह सकते हैं। तो इस तरीके की इनकी लाइफ में भी कोई बाउंडेशन नहीं है, ये फ्री है इनकी लाइफ। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो पोइट कहते हैं कि काश मैं भी एक गार्डनर होता जो ज़मीन की खुदाई करता, प्लांट्स लगाता और मुझे खुदाई करने से रोकने वाला कोई भी नहीं होता इस दुनिया में। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा एक हॉकर के बारे में बताया हुआ है, एंड सेकेंड स्टैंजा में एक गार्डनर के बारे में बताया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और मेरी मम्मी मुझे सोने के लिए बेड पर भेज देती हैं। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो मैं अपनी विंडो यानी खिड़की से देख सकता हूँ कि एक वॉचमैन है जो कि ऊपर और नीचे मतलब गलियों में टहल रहा होता है। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। तो ये देखते हैं कि ये जो वॉचमैन है इनके हाथ में एक लैम्प है और उस लैम्प के सहारे ये अंधेरे को दूर करते हुए अपना काम करते हैं। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड। तो इनके हाथ में एक लैंटर्न यानी लैम्प होता है और उसी के उजाले के सहारे ये वॉक करते हैं और इनके जस्ट बगल में ही इनकी शैडो होती है। एंड नेवर वंस गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ। और ये कभी भी जो सोने के लिए रात में नहीं जाते, कोई फोर्स नहीं करता है इन्हें कि जाओ अब आप सो जाओ। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। अब पोइट यहाँ पे कहते हैं कि काश मैं एक वॉचमैन होता और पूरी रात इन गलियों में घूमता रहता। चेजिंग दी शैडोज़ विद माई लैंटर्न। और अपनी जो इनकी खुद की शैडो होती उसी को चेस करते और इस तरीके से फ्री होकर अपनी लाइफ को इंजॉय करते। तो बच्चों यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में हमें किसके बारे में बता रखा है? ये बता रखा है वॉचमैन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इनके आंसर लिख लेते हैं। हु डू यू थिंक इज़ द स्पीकर इन द पोएम? इस पोम में जो स्पीकर है वो क्या है? तो बच्चों देखो, इस पोम के जो स्पीकर हैं क्योंकि वो स्कूल जाते हैं तो ये ज़रूर एक स्टूडेंट होने चाहिए। तो चलिए इनका हम आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे स्पीकर इज़ अ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द हॉकर सेल? जो हॉकर है, रेडी वाला है, वो क्या बेचता है? तो आप आंसर लिखेंगे बैंगल्स। ठीक है, क्योंकि जो रेडी वाला है इस पोम में वो बैंगल्स बेचते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डज द पोइट मीट द हॉकर? जो पोइट है वो हॉकर से कब मिलता है, रेडी वाले से कब मिलता है? एट 10 इन द मॉर्निंग। सुबह के 10 बजे वो रेडी वाले को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक द पोइट विश टू बी अ हॉकर? आपको क्या लगता है कि जो इस पोम के जो पोइट हैं वो एक हॉकर क्यों बनना चाहते हैं? तो आप इसका आंसर लिखेंगे पोइट विश टू बी अ हॉकर एज ही वुड स्पेंड हिज डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो वो हॉकर इसलिए बनना चाहते हैं जिससे वो अपना दिन रोड पर बिताएं, सड़क पर बिताएं और चिल्लाते रहें बैंक चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो। ठीक है, तो ये चाहते हैं, ये विश है पोइट की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा है व्हाट डज अ गार्डनर डू? एक गार्डनर क्या करता है? तो एक गार्डनर क्या करता है? गार्डनिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट वाई डू यू थिंक द पोइट विश टू बी अ गार्डनर? आपको क्या लगता है कि ये जो पोइट है वो गार्डनर क्यों बनना चाहते हैं? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? पोइट विश टू बी अ गार्डनर
as there would be nobody to stop him from digging। तो ये गार्डनर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि अगर ये गार्डनर बन जाएंगे तो इनके पास कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि इन्हें डिग करने से यानी गड्ढा खोदने से रोक सके। तो ये अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं और कोई रोक टोक नहीं चाहते हैं, और इसीलिए ये क्या बनना चाहते हैं, गार्डनर बनना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रखा है वाई डू यू थिंक द पोइट विश टू बी अ वॉचमैन। आपको क्या लगता है कि जो पोइट हैं वो वॉचमैन क्यों बनना चाहते हैं? तो आप इसका आंसर लिखेंगे पोइट विश टू बी अ वॉचमैन as he would walk the street all night chasing the shadow with his lantern। तो वो इसलिए वॉचमैन बनना चाहते हैं जिससे पूरी रात वो सड़क पर घूम सके, गलियों में घूम सके, और जो उनकी शैडो है उसको लैंटर्न की हेल्प से यानी लैम्प की हेल्प से चेस कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।